तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे मोदी जी ने जब से दिल्ली का राज दरबार संभाला है, तब से ही पूरी दुनिया में मोदी जी का डंका बज रहा है। हर तरफ मोदी मोदी का जाप हो रहा है। सबसे खास बात यह है कि हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि चीन के पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है भारत। हमारे मोदी जी ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान के पड़ोस में एक देश है जिसे कहते हैं इंडिया। हमारे मोदी जी ने दुनिया को बता दिया कि बांग्लादेश के पड़ोस में एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान। साफ तौर पर कहा जाए तो हमारे मोदी जी ने भारत का पूरी दुनिया को परिचय कराया, वरना जब तक हमारे मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब तक कोई जानता ही नहीं था कि भारत किस चिड़िया का नाम है। पहले किसी ने भारत का नाम ही नहीं सुना था। पहले किसी को पता भी नहीं था कि इंडिया नाम का कोई देश इस धरती पर मौजूद है। कभी कभार अगर किसी ने सुन भी लिया होगा तो सबको यही लगा होगा ज़रूर मंगल ग्रह या फिर चांद पर मौजूद कोई जगह होगी जिसे भारत कहा जाता होगा। लेकिन हमारे मोदी जी ने भारत का नाम रोशन करके नेहरू को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाकर इंदिरा गांधी को खूब सबक सिखाया है। सोचिए, हमारे देश में दशकों तक राज करने वाले नेताओं ने भारत को क्या से क्या बना दिया था। भारत की पिछली सरकारों ने केवल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सैटेलाइट, फाइटर जेट और बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसी फजूल की चीज़ें बनाने पर जोर दे रहे थे। हमारे देश की पिछली सरकारें केवल इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा रही थी, IIM बनवा रही थी। हमारे देश की पिछली सरकारें मेडिकल कॉलेज बनवा रही थी। हमारे देश की पिछली सरकारें डिफेंस और एग्रीकल्चर कॉलेज बनवा रही थी। लेकिन भारत को असल पहचान तब मिली जब हमारे मोदी जी ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर बड़े बड़े नेताओं से हाथ मिलाया। हमारे देश को असल पहचान तब मिली जब हमारे मोदी जी ने विदेशी नेताओं की भीड़ में लपक कर फोटो खिंचवा ली। तब सबको ये भी पता चल गया कि भलाई इसी में है कि चुपचाप मोदी जी के पीछे खड़े होकर मोदी जी को विश्व गुरु मान लिया जाए, वरना दुनिया न कभी चांद पर पहुंच पाएगी और ना ही मंगल पर। यानी सब ने मान लिया है कि मोदी ही समूचे विश्व के गुरु हैं और भारत ही विश्व गुरु है। मोदी जी के PM बनने से पहले अमेरिका जैसा देश भी भारत से बिल्कुल अनजान था। वो तो शुक्र मनाओ कि हमारे मोदी बाबू ने सबसे पहले बराक ओबामा से तू तड़ाक में बातचीत शुरू की। इसके बाद तो फिर अमेरिका खुद ही हमारे मोदी बाबू के चरणों में लेट गया, कहने लगा, हे प्रभु कहाँ थे इतने दिन। ओबामा के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने तब तो पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था कि जैसे ट्रंप की एक टांग भारत में और दूसरी टांग अमेरिका में, और दोनों टांगों के बीच में बेचारा पाकिस्तान छाती पीट रहा था। सबसे हैरानी की बात यह है कि मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया, भले ही अमेरिका और रूस से हम हथियार खरीदते हों, भले ही वर्ल्ड बैंक के कर्ज से हम गर्द तक लदे हों, भले ही हम भुखमरी और गरीबी में नाइजीरिया से आगे हों, भले हमारी अर्थव्यवस्था पाताल में चली गई हो, भले ही बेहतर और मुफ्त की शिक्षा में हम फिसड्डी रहे हों, भले ही हमारे देश का हेल्थ सिस्टम बीमार हो, भले हम नौकरी देने में नाकाम हों, भले ही रोज़गार और रोटी देने में नाकाम रहे हों, लेकिन असल में सुपर पावर तो हम ही हैं, विश्व गुरु तो हम भी हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन असली वाले विश्व गुरु तो हम ही हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले वाले प्रधानमंत्री बहुत बेकार थे, वो सिर्फ काम से काम रखते थे, वो खामोशी से केवल अपना काम करते थे, लेकिन केवल बोलते बहुत कम थे। लेकिन हमारे मोदी बाबू ने जब बोलना शुरू किया तो आज तक केवल बोलते ही जा रहे हैं, चाहे उनकी बात किसी काम की ना हो। लेकिन हमारे मोदी जी बोलते बहुत अच्छा हैं। लेकिन पूरी दुनिया में चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जो मोदी जी से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। चीन बार बार हमारी ज़मीन पर घुसपैठ कर रहा है, हमारे सैनिकों पर हमला कर रहा है, लेकिन जब हमारे ही 56 इंची प्रधानमंत्री कहने लगते हैं कि ना कोई घुसा था, ना कोई आया और ना कोई गया था, तब मोदी के विश्वगुरु होने पर सबसे ज़्यादा सवाल उठता है। पता नहीं मोदी जी की आँख कब लाल होगी, पता नहीं मोदी जी की गुस्सैल आँखों को देखकर चीन क्यों नहीं काँप रहा। अब चीन ने एक बार फिर हमारी ज़मीन में घुसने की कोशिश की है, लेकिन हमारे सैनिकों ने चीनियों की ऐसी खातिरदारी की है जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में चाइनीज सैनिक दुम दबाकर भाग गए। हमारे सैनिकों ने चीनियों को छठी का दूध याद दिला दिया, लेकिन सवाल है कि सैनिक तो सैनिक ही है, वो दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, लेकिन हमारे प्रधान सेवक की आंख क्यों नहीं लाल हो रही है। चीन के साथ अभी भी हमारे मोदी जी कारोबार कर रहे हैं, चाइनीज सामान से अभी भी हमारे देश के मार्केट
भरे पड़े हैं। चीन को आखिर मोदी जी क्यों नहीं सिखा रहे हैं सबक, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए झड़प में हमारे 21 जवान शहीद हुए थे। लेकिन एक बार फिर से चीन और भारतीय सैनिकों के बीच अरुणाचल के तवांग में झड़प की खबरें आई हैं। लेकिन अफसोस ये है कि खबर देश को बहुत बाद में मालूम हुई, क्योंकि हमारे देश में चुनाव के शोर में अरुणाचल की खबर दब गई। लेकिन अरुणाचल के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि तवांग में 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों ने LAC पर अतिक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने चीन का बहादुरी से जवाब दिया। इस दौरान हाथापाई भी हुई और दोनों ओर से कुछ सैनिकों को चोटें भी आईं। हालांकि रक्षा मंत्री ने बताया कि भारतीय सेना के किसी भी जवान की न तो झड़प में मौत हुई और न ही किसी की हालत नाजुक है। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों के साथ चीन ने उकसावे की कार्रवाई की है और हमारे जवानों ने भी करारा जवाब दिया है, जिसमें कुछ जवान घायल भी हुए हैं। खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पूरा देश एक है और इसका हम राजनीतिकरण नहीं करेंगे, लेकिन मोदी सरकार को चीनी घुसपैठ और LAC पर अप्रैल 2020 के बाद की स्थिति को लेकर संसद में बहस करा के पूरे देश को विश्वास में लेना चाहिए। हम अपने जवानों के अतुलनीय शौर्य और बलिदान के हमेशा ऋणी रहेंगे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा, हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से इतना घबराते क्यों हैं? क्या वजह है कि 2.5 साल से चीन लद्दाख में हमारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है और मोदी जी के मुंह से चू तक नहीं निकलती? इतनी मजबूत सेना है हमारी और इतना डरा हुआ नेता क्यों? ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा कि चीन ने तवांग में जो ज़रूरत की है वो सिर्फ हमारे PM और सरकार की कमज़ोरी को दर्शाता है। सेना ने उसका जवाब दिया है, पर चीन की ये हिम्मत इसलिए हुई है क्योंकि मोदी जी ने जून 2020 में गलवान के बाद कहा ना कोई घुसा है। ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 दिन तक देश को अंधेरे में क्यों रखा? मुझे अपने देश की आर्मी पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये PM मोदी के कमज़ोर नेतृत्व का नतीजा है जो वो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। लेकिन इस वक्त बीजेपी और सरकार के तमाम बयानों पर बीजेपी के ही सांसद के बयान से सवाल खड़ा हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद तापिर गाव ने टेलीग्राफ को दिए अपने इंटरव्यू में कहा है कि इस झड़प से कम 20 भारतीय सैनिक जख्मी हो गए हैं। इनमें से 6 भारतीय सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं, यानी उनकी हालत नाजुक है। लेकिन राजनाथ सिंह तो कह रहे हैं कि कोई भी सैनिक गंभीर रूप से घायल नहीं है। बीजेपी सांसद तापिर का बयान बहुत ही बड़ा बयान है, जो खुद अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और अपने ही सांसद का बयान का जवाब देने के लिए इस वक्त बीजेपी को सामने आना चाहिए। तापिर गांव का दावा है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय ज़मीन में घुसकर हमारे सैनिकों पर हमला किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई? वो अब हमारी ज़मीन में घुसकर हमारे ही सैनिकों पर हमला करने लगा। कहीं ना कहीं मोदी सरकार चीन के मामले में गंभीर नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अगर चीन को लेकर मोदी सरकार की नीति पर गौर किया जाए तो इसी साल अक्टूबर में खबर आई है कि भारत ने चीन से खूब मंगाए सामान। सिर्फ 9 महीने में व्यापार घाटा $75 बिलियन के पार। इस खबर में बताया गया है कि भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ता ही जा रहा है। पहले 9 महीनों में व्यापार $100 अरब अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। यानी मोदी सरकार चीन के लिए लाल आंखें दिखाने के बजाय प्रेम मिलाप कर रही है। अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार को देश हित में एक मजबूत फैसला लेना होगा ताकि चीन अपनी हरकतों से बाज आ सके। लेकिन भाजपा इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही है। कम से कम अपने सांसद के बयानों का बीजेपी को जवाब देना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में शम्स मनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।